कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से
हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हम सभी मिलकर उस जीवंत सर्वशक्तिमान की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम अपने हृदय को समय स्तुति और आराधना में प्रभु की ओर उठाएंगे। वो हमारी स्तुति के योग्य हैं, हमारी आराधना के योग्य हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन पवित्र क्षणों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के एक एक अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जीवन के एक एक पल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक से सांस के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। हम अक्सर प्रभु से मांगते रहते हैं,
हमारा मांगना बंद नहीं होता है, लेकिन हमारा धन्यवाद देना शुरू भी नहीं होता है। एक एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए धन्यवाद दीजिए, इन अनुग्रह के पलों के लिए धन्यवाद दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और हमारी मदद करता है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमें निराशा में डूबने नहीं देता, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के लिए प्रभु को बराबर धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हम अपना हृदय और मन इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु अपने दिव्य वाणी के द्वारा हमसे बोलना चाहते हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हम प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले हैं तभी संभव है जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। अपने हृदय और मन को इस समय तैयार कीजिए ताकि हम प्रभु की वाणी को ग्रहण कर सकें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। प्रभु मेरे हृदय को उत्साही बनाइए ताकि मैं तेरे पवित्र वचनों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर सकूं, सुन सकूं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हजारों लोगों के जीवन में प्रभु इस छोटे से माध्यम के द्वारा कृपाएं बरसा रहे हैं। लोग जब बोलते हैं कि कार्यक्रम के द्वारा, पवित्र प्रार्थनाओं के द्वारा कैसे प्रभु कार्य करते हैं उनके जीवन में, मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं कि इस छोटे से माध्यम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कितना कार्य कर सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि उनकी आत्मा को इस कार्यक्रम के द्वारा हम जगाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, निराशा में डूबने नहीं देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हम क्रिसमस की तैयारी में हैं। प्रभु के जन्मोत्सव को जल्दी ही मनाने वाले हैं। संत पौलुस कहते हैं, 2 शर्तें रखते हैं हमारे सामने। बिना इन शर्तों की पूर्ति के हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पौलुस कहते हैं प्रभु के दर्शन करना, प्रभु से मिलना असंभव है। ये 2 शर्तें क्या हैं? पहली बात पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें। सबके साथ शांति बनाए रखें। और दूसरी शर्त है, पवित्रता की साधना करें। और वो कहते हैं, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पहली बात, सबके साथ शांति बनाए रखें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। 5-6 साल पहले की बात है। क्रिसमस की तैयारी हो रही थी। हमारे आश्रम में क्रिसमस की रात को हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं सोचता हूं कम से कम 15,000 लोग आते हैं। बहुत बड़ी भीड़ रहती है, काफ़ी तैयारी होती है, तंबू लग जाते हैं, चारों ओर पुआल बिछाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और सब तैयारियां चल रही थी। 22-23 तारीख की बात है, 22 तारीख की बात है। और मैं तैयारियों को देख रहा था, 6-7 साल पहले की बात है। अचानक मेरे हृदय में प्रभु की आवाज़ सुनाई दी। प्रभु ने कहा, तुम क्रिसमस मनाने जा रहे हो, मेरा जन्मोत्सव मनाओगे और उस रात को तू मिस्सा बलिदान बोलेगा और वचन सुनाएगा। हजारों की संख्या में लोग सुनेंगे। लेकिन तूने कभी ख्याल किया तेरे दिल में किसी के प्रति प्रेम नहीं है? यानी एक व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता टूटा पड़ा है,
कुछ वर्षों से, सच्चाई है। तो मैंने प्रभु से पूछा तुरंत, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा जाओ उससे मेल मिलाप कर लो। बस 5-10 मिनट में मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, उनके यहाँ गया, उनके दफ्तर में गया, उनसे मिला, उनको गले से लगाया और उनसे कहा कि मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। मेरे आंखों में आंसू थे, उनके भी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। पल भर में मुझे लगा कि मेरे हृदय पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर पल भर में दूर हो गया, मिट गया, गलकर समाप्त हो गया। संत पौलुस कहते हैं कि सबके साथ शांति बनाए रखें। अधिकतर लोगों के हृदय में शांति नहीं है, अशांति है, और यही कारण है कि वे दूसरों को भी अशांति देते हैं। उनके अंदर बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं और वे अशांति के दूत बनते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं कि हम शांति के दूत हैं, हमें मेल मिलाप का कार्य सौंपा गया है। प्रभु ने हर विश्वासी को मेल मिलाप का कार्य सौंपा है, यानी दूसरों को मेल मिलाप देना, शांति देना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा। तो प्रभु ने उनसे कहा कि जिस घर में तुम प्रवेश करोगे उनसे कहोगे कि इस घर को शांति। अगर उस घर में कोई शांति के योग्य होगा तो वो शांति वहां ठहरेगी, वरना वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। हर विश्वासी को शांति के दूत बनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अक्सर हम ऐसा बनते नहीं हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है राजाओं का पहला ग्रंथ, बहुत अच्छा है, उसके अध्याय 19 से। राजाओं के पहले ग्रंथ में हम नबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं। नबी एलिया ने इस्राएल के जो झूठे नबी थे उनको मरवा डाला, जिनको राजा और रानी ने छत्रछाया दी थी, और उनको मरवा डाला। तो रानी बड़ी नाखुश हो गई। उसने खबर भेजा कि जिस तरह तूने मेरे नबियों को मरवा डाला उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगी। और नबी एलिया वहां से भाग निकलता है, निर्जन प्रदेश में चला जाता है, झाड़ के नीचे पड़ा रहता, कहता है प्रभु मैं मरना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां प्रभु ने उसके प्रति प्यार प्रकट किया, उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि चलो, और एलिया 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर होरेब पहाड़ पहुंच गए, जो प्रभु का पहाड़ था, और वहां पे जाके एक गुफे में बैठ गया। प्रभु ने उससे कहा कि इसमें अंदर क्या कर रहे हो? प्रभु ने कहा निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहां क्या कर रहे हो? एलिया गुफा में बैठा हुआ था। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं। एक बहुत बड़ी आंधी आई, जबरदस्त आंधी, लेकिन आंधी में प्रभु नहीं थे। उसके बाद भूकंप आया, लेकिन भूकंप में प्रभु नहीं थे। अग्नि आई, आग आई, उसमें भी प्रभु नहीं थे। उसके बाद मंद समीर, हल्की आवाज, हल्की हवा, उसमें प्रभु थे। ये वास्तव में मैं तो सोचता हूं एलिया के अंदर की अवस्था का ही प्रगटीकरण है। ये आंधी, ये भूकंप, ये अग्नि एलिया के अंदर था, लेकिन जब मंद समीर, जब वो शांत हो गया तो प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। जब वो शांत हो गया प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। जहां शांति है वहां प्रभु है, और जहां प्रभु है वो वहां ये शांति भी है। अशांति, अक्षमा, क्षमाहीनता प्रभु के अनुभव में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। क्षमाहीनता, सत्य को जानना जरूरी है। क्षमाहीनता यानी क्षमा करने के लिए हमारे अंदर क्षमता नहीं है, ये
एक बहुत बड़ी बाधा है हमारी प्रार्थना में, हमारे प्रभु अनुभव में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला ग्रंथ पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11 तक, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जिसके अंदर क्षमा नहीं है, जो दूसरों को प्यार नहीं कर पाता है, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर दुश्मनी है, वचन कहता है वो अंधकार में है, वो नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है। जब वो अंधकार में है उसे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, प्रभु से मिलन नहीं होगा। तो हमारे लिए हमारी अक्षमा, क्षमाहीनता, क्रोध, दुश्मनी, बैर, वैमनस्य, ये हमारे लिए प्रभु को अनुभव करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन ने ईर्ष्यावश अपने भाई हाबिल की हत्या की। हत्या करने के बाद प्रभु ईश्वर काइन के पास आता है, पूछता है तुम्हारा भाई कहां है, और काइन को दंड मिलता है। वाक्य 13 और 14 में आप पढ़ेंगे। काइन कहता है कि ये दंड मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तूने मुझे ईश्वर, तूने मुझे उपजाऊ जमीन से दूर कर दिया है। काइन एक किसान था, किसान को उपजाऊ जमीन से दूर किया जाए तो क्या होगा? जीवन विफल होगा। आगे वो कहता है कि मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। उसका अंग्रेजी में RSV बाइबल में लिखा हुआ है कि तूने मुझे अपने चेहरे से दूर किया है। यानी ईश्वर और मेरे बीच में एक बाधा आ जाती है। उसने अपने भाई की हत्या की, वो कहता है कि मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। जब हमारे हृदय में दूसरों के प्रति क्रोध बना रहता है, अक्षमा बनी रहती है, तो हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8, वहां पर यूहन्ना कहता है ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। ईश्वर प्रेम है, जो ईश्वर का अनुभव करना चाहता है उसको प्रेम करना ही होगा, मेल मिलाप करना ही होगा, दूसरों के साथ शांति बनाए रखने ही होगा, तभी हम प्रभु का अनुभव कर पाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रेरित चरित्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में संत स्तेफन की हत्या के बारे में हम पढ़ते हैं। संत स्तेफन प्रभु का वो शिष्य थे जिन्होंने निडर होकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की। निडर होकर सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन उनको पत्थरों से मार डाला गया। जब सैकड़ों लोग खड़े थे चारों ओर उनको पत्थरों से मारने के लिए, उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं, जब मौत उनके सामने थी, उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 7 उसके वाक्य 55 और 56 में। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। स्तेफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था, लोग पत्थर लिए खड़े थे, मौत स्तेफनुस के सामने खड़ी थी। उस समय उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और वो कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने मानव पुत्र को, प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देखता हूं। ये कैसे स्तेफनुस कर पाया? क्योंकि स्तेफनुस के अंदर उनके प्रति क्षमा थी। वाक्य 60 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 60 में आप पढ़ेंगे, तब वो घुटने टेकर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगाओ, और ये कहकर वो प्राण त्याग देते हैं। स्तेफनुस के अंदर उन लोगों के प्रति क्षमा थी
स्तेफनुस ने अपनी मौत के समय भी उन लोगों को जिस तरह उनका गुरु प्रभु ने मृत्यु के समय सबको क्षमा किया, उसी तरह स्तेफनुस ने उन सबको क्षमा किया जिन्होंने उसको मार डाला। इसलिए स्तेफनुस स्वर्ग की ओर आंखें उठाया और स्तेफनुस ने प्रभु ईश्वर के सामने दाहिनी ओर यीशु को देखा। वचन कहता है सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। जब तक हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कपट है, अक्षमा है, क्रोध है, वैमनस्य, तब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्रिसमस के समय यह संदेश एक बहुत ही जबरदस्त संदेश है। अगर हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस में प्रभु यीशु का अनुभव करें, यीशु हमारे जीवन में आए, यीशु की कृपाएं हमारे परिवार पर बरसें, उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले सबके साथ शांति बनाए रखें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी शर्त है पवित्रता की साधना करें। पौलुस कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर से मिलें, ईश्वर की कृपा का एहसास करें, तो दूसरी शर्त वो बताते हैं पवित्रता की साधना करें। इस क्रिसमस के समय ये महत्वपूर्ण बात है, पवित्रता की साधना करें। देखिए उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं और अन्यत्र भी हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर पवित्र है और हमें पवित्र बनाया, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी पाप के कारण हमारा स्वभाव बिगड़ता गया और आज हम स्वभाव से पवित्र नहीं है बल्कि अपवित्र है। हमारा झुकाव पाप की ओर है, हम आसानी से अपवित्रता में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, साधना करें और पवित्र बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 से 3 आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रभु यीशु पहाड़ी पर सुतर आ रहे थे और एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वाक्य 3 में आप पढ़ेंगे प्रभु कहते हैं मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। ये घोषणा हम सबके लिए है। प्रभु कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरी बेटी तुम शुद्ध हो जाओ। ये ईश्वर की चाह है, तुम शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 44 में पढ़ेंगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 44 में वहां प्रभु कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें संभालने वाला, तुम्हें चलाने वाला, पल पल तुम्हें संभालने वाला पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है प्रभु की। वहां पे प्रभु क्या कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेगा। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार करें, हमारे परिवार में चमत्कार करें। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में उतर आए, हमारे जीवन में हमें दर्शन दें, हमसे बातें करें, हमारे साथ व्यवहार करें, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। इसके लिए प्रभु कहते हैं तुम अपने को पवित्र बनाए रखो। तो पवित्र बनाए रखना आवश्यकता है प्रभु के दर्शन के लिए। संत पौलुस कहते हैं पवित्रता की साधना करें, पवित्रता की साधना करें। पवित्रता आसमान से टंगती नहीं है, हर विश्वासी को पवित्रता की साधना करनी होती है। अगर आपकी आंखें पवित्रता में बाधा है, आपकी आंखों को नियंत्रण में लाना, साधना करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी जुबान अपवित्र है, अपवित्रता का कारण बनती है, तो उस जुबान को नियंत्रित करना और साधना के द्वारा नियंत्रित करना हमारा काम है। हमारे कान, हमारे विचार, हमारा मन, उसको केंद्रित करना है प्रभु की ओर। केंद्रित करने के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है,
धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। कौन ईश्वर के दर्शन करेंगे? जिनका हृदय निर्मल है। बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आश्रम जाते हैं, रिट्रीट सेंटर जाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अपने हृदय को पवित्र बनाए रखो। अपने हृदय को पवित्र बनाए रखो, शुद्ध बनाए रखो, छल कपट से दूर रखो, अशुद्धता से दूर रखो। जब तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा तो तुम्हें प्रभु का दर्शन मिलेगा, तुम प्रभु का अनुभव करने लगोगे, तुम प्रभु की अनुभूति करने लगोगे। कई लोगों को प्रभु का अच्छा अच्छा अनुभव मिलता है तो अन्य लोग कहते हैं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम प्रभु को देखने लगते हैं, प्रभु को अनुभव करने लगते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे, ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमें यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 47 में पढ़ने को मिलता है। 47 से प्रभु यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नथनएल के पास जाता है और उससे कहता है कि हमने मसीहा को पाया है जिसके विषय में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है, और वो और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यीशु है। जब नथनएल ने सुना कि नाजरत निवासी यीशु, नाजरत, तो नथनएल ने पूछा कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है, क्योंकि नाजरत बदनाम गांव था, उस समय बदनाम गांव था। और नथनएल यीशु से मिलने के लिए आ रहा है। यीशु ने नथनएल को देखा और कहा यह एक सच्चा इस्राएली है, इसके हृदय में कोई कपट नहीं है। यह एक सच्चा इस्राएली है क्योंकि इसके अंदर कोई कपट नहीं है। और नथनएल ने यीशु से पूछा कि गुरुवर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यीशु ने कहा फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे उस समय मैंने तुम्हें देखा। नथनएल को अचानक याद आया, हाँ भाई, जब फिलिप मुझे बुलाने आया था उस समय मैं अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। नथनएल की आंतरिक आंखें खुल गई, उसने यीशु को पहचाना और कहा गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। नथनएल ने यीशु को पहचान लिया। तुरंत प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा तुम इसीलिए विश्वास करते हो क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते उतरते देखोगे। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। क्यों? क्योंकि उसका दिल निश्चल था, उसका दिल साफ था, पवित्र था, उसका हृदय निर्मल था। जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होता है, हमारे हृदय में कपट रहता है, छल रहता है, क्रोध रहता है, ईर्ष्या रहती है, वासना रहती है, तब तक हम प्रभु को परख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस की इस बात को हम बार बार इन दिनों याद करेंगे। पौलुस कहते हैं आप सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इन दिनों हम इसके लिए प्रयास करेंगे, सबके साथ शांति बनाए रखेंगे। इस क्रिसमस से पहले हम जांच करेंगे कि मेरा रिश्ता किन किन लोगों के साथ टूटा पड़ा है, उसको जोड़ेंगे। माफी मांगना, अपने को छोटा बनाना, लोगों से कहना आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, उनके साथ मेल मिलाप करना। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए, उनकी कृपाएं आपके जीवन में आए, उसके लिए आवश्यक है सबके साथ शांति बनाए रखना। और दूसरी शर्त पवित्रता की साधना करना। इन दिनों हम पवित्रता की साधना करें। अगर हमारे अंदर अपवित्र बातें हैं, अपवित्र मनोभाव हैं, आदतें हैं, बुराई हैं, उन सारी अपवित्रता से बचने का समय है, शुद्ध करने का समय है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद जिनके द्वारा तू हमें जीवन का रहस्य बता रहा है, तेरे साथ संयुक्त होने का रहस्य बता रहा है।
तुझसे मिलने का मार्ग बता रहा है, तेरे दिव्य दर्शन का उपाय बता रहा है। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के उस पावन समारोह के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारे मन, हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमें शांति से भरिए, ताकि हम तेरे पुत्र के योग्य बने, तेरे पुत्र के द्वारा जो कृपाएं आई उनको ग्रहण करने के लिए योग्य बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन। आराधना 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 आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना आराधना आराधना
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। हम अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र करें। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे हृदयों में है, हमारे बीच में है। और इस स्टूडियो से इस परम प्रसाद की उपस्थिति और शक्ति आपकी ओर बह रही है। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। बंधनों से आजाद करने वाले, रोगों से छुटकारा देने वाले, विभिन्न प्रकार की बुराई से, बुरी आदतों से छुटकारे देने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। प्रभु यीशु एकमात्र मुक्ति दाता है। उनका नाम है यीशु। यीशु का मतलब है ईश्वर बचाता है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमें बचाता है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमें मुक्त करता है, बंधनों से आजाद करता है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमें उद्धार देता है। अपने हृदय और मन को एकाग्र करें और प्रभु की ओर उठाएं। The Lord wants to bless you today through this prayer. इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हर प्रकार की बुराई से आजाद करना चाहते हैं। यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे, समय स्वतंत्र होकर आराम से बैठेंगे, स्थिर होकर बैठेंगे, यीशु की उपस्थिति में बैठेंगे। ये विश्वास करेंगे कि आप इस समय विश्वास के साथ जो जहां बैठे हुए हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपके परिवार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। The Lord wants to bless you today. आज प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके आपको आकाश के पक्षी की तरह बनाना चाहते हैं। वो कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु ने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु हमें भी आकाश के पक्षियों की तरह स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो बंधन है उसको तोड़कर हमें आजाद करना चाहते हैं। हमारे हृदय और मन में जिस प्रकार की बातें हैं जिसके द्वारा हम अंधकार के शिकार हुए हैं, उसे छुटकारा देना चाहते हैं, हमें प्रकाश में लाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु संसार की ज्योति, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12। प्रभु यीशु समय अपनी ज्योति से हमें भर दे। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए, कुछ देर मौन हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु के सामने अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को लाइए, आपके परिवार की परिस्थिति को, व्यक्तिगत जीवन की परिस्थिति को लाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आज इस समय आपकी परिस्थिति को देख रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को अपने अधिकार में ले रहे हैं, सब कुछ को नियंत्रित कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, समय विश्वास कीजिए, अपनी परिस्थितियों को मौन होकर प्रभु के सामने रखिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में उसके वाक्य 14 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं, आप सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सबके साथ शांति बनाए रखें
और पवित्रता की साधना करे, बिना उसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। हमारे जीवन में कितने बंधन हैं, हम कितने लोगों से टूटे हुए हैं, हमारे और कितने लोगों के बीच में बंधन टूटा पड़ा है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। कितने ही लोगों ने हमें दुख दिया है जिनको आज तक हमने क्षमा नहीं किया है। कितने लोगों को हमने दुख दिया है और हमने उनसे क्षमा नहीं मांगी है। अपने हृदय को समय एकाग्र करना, उन सारे लोगों को याद करना, उन सारे लोगों के लिए समय प्रार्थना करना, उन्हें क्षमा करना, उनके लिए क्षमा, उनसे क्षमा याचना करना। एक एक व्यक्ति को याद कीजिए जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा पड़ा है। कई दिनों से आप बात नहीं कर पाते, उनके साथ चल फिर नहीं पाते हैं, उनके संगति से आपको दुख होता है। एक एक व्यक्ति को समय आंखें बंद करके याद करना, प्रभु की उपस्थिति में एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाना, एक एक व्यक्ति से क्षमा मांगते जाना। आज की इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, एक एक व्यक्ति को समय याद करते जाइए, उनको क्षमा करते जाइए, उनसे क्षमा मांगते जाइए। थोड़ा समय लीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सामने मेल मिलाप करते जाइए। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। एक एक व्यक्ति को याद करते जाइए, क्षमा करते जाइए। गॉड लव्स यू माय ब्रदर माय सिस्टर। प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई बहन, उनको क्षमा करते जाइए, उनसे माफी मांगते जाइए। प्रभु की शांति आपके हृदय में भरने दीजिए। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए, क्षमा मांगते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, क्रूस पर से तूने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जिन जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है, एक एक व्यक्ति को तेरे पवित्र नाम पर मैं क्षमा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तूने आशीर्वाद दे रहा है। उन पर दया कीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें संभालिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जिन जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, ईमानदारी से उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे इन भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनकी चोटों को मिटा दीजिए, उनके दुख को मिटा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
शांति 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 यीशु शांति यीशु हालेलुया 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 शांति यीशु शांति यीशु शांति यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त अभिषेक की प्रार्थना बोलेंगे। वो गीत गाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, मेरे साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे। इस आराधना में हम रोगियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। आगे लिखा हुआ, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ। प्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया है। हम उस आदेश का पालन करते हुए इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे एक रोगी के लिए, इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र नाम में शक्ति है। तेरे शिष्यों ने कहा कि आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं। तेरे पवित्र नाम पर इस समय प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के बंधन से, बुराई के बंधनों से, बुरी आत्माओं से के बंधनों से, बुरी आदतों से, हर प्रकार के शैतानी हरकत से इसी वक्त उनको चंगाई मिले। इस प्रार्थना में चंगाई मिले, हर तरह के बंधन से उन्हें आजादी मिले, रोगों से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा मिले। प्रभु यीशु के समय आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, आपके शरीर के अंग अंग को स्पर्श करने दीजिए, एक एक अंग को स्पर्श करने दीजिए। यीशु अपने पवित्र लहू की शक्ति और सामर्थ्य से, उसकी योग्यता से, हर प्रकार के बंधन से, बुरी आदतों से, हर तरह के रोग से आपको चंगाई दे रहे हैं। विश्वास कीजिए और ऊंची से आवाज में आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बड़ी भक्ति के साथ संत पापा फ्रांसिस की इस प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के दौरान हमने प्रतिदिन आपको मिस्सा बलिदान दिया था इस चैनल के द्वारा। आने वाले सोमवार से यानी 20 तारीख से प्रतिदिन का मिस्सा नहीं होगा। कारण यह है कि आपके गिरजाघर खुले हुए हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि आप गिरजाघर जाके मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। लॉकडाउन के दौरान गिरजाघर बंद था, इसीलिए मजबूरी में मिस्सा का प्रसारण हुआ था। वास्तव में मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए, देखना काफी नहीं है, लेकिन देखना अपराध नहीं है, पाप नहीं है। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप गिरजाघर जाएंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, प्रभु का दिव्य शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे। तो आने वाले सोमवार से प्रतिदिन का मिस्सा नहीं होगा, रविवार का मिस्सा होगा, क्योंकि उस दिन रोज की रोटी नहीं होती है, उस दिन प्रवचन होता है। इसीलिए केवल रविवार का मिस्सा होगा, अन्य दिनों का मिस्सा बलिदान आने वाले सोमवार से बंद रहेगा। परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।